सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी आपकी कामना है। फिर वो धन हो, वैभव हो, मान सम्मान, प्रतिष्ठा हो, या आपका कोई रोग हो जिससे आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, या आपकी कोई ऐसी मनोकामना जिसके लिए आपने बहुत सारे उपाय कर लिए पर वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता लेने के बाद में क्या करना है आपको, उस पान के पूरे पत्ते पर, जैसे ये पान का पत्ता है, पहले आपको इस पूरे पत्ते के ऊपर शहद लगा लेना है। शहद लगाने के बाद में, और ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल में करें, शाम के समय, नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन ये उपाय कीजिए। जिस कामना से आप ये उपाय करेंगे आपकी वह मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। तो सबसे पहले आपको इस पूरे पत्ते पर शहद लगा लेना है, पान के पत्ते पर। पान का पत्ता आपको जो आपके मार्केट में या आपके शहर में पान की दुकान होगी, जो पान बेचते होंगे खाने वाला, उनके पास में पान का पत्ता आपको मिल जाएगा। और ये पान का पत्ता आपको डंडी सहित लाना है, इसकी डंडी कटवा के मत लाना, बोले डंडी सहित पान का पत्ता देना। एक पान का पत्ता 5 रुपये समथिंग आ जाएगा। अब इस पान के पत्ते पर आपको शहद लगा लेना है। शहद लगाने के बाद में आपको ये जो आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग देख रहे हैं आप, ये शिवलिंग का आपको निर्माण करना है चंदन से। चंदन कोई सा भी हो आपके पास में, फिर वो पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, गोपी चंदन हो, सफ़ेद चंदन हो। तो आप देख रहे हैं ये शिवलिंग क्या करती इस चंदन ने ले ली है। अब इसके बाद में आपको इस पत्ते को, जिस प्रकार से ये रखा हुआ है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इसी प्रकार से इस पत्ते को आपको रखना है शिवलिंग पे। एक बार अच्छे से देख लीजिए, इस प्रकार से आपको पत्ता रखना है। और ये जो शिवलिंग होगा, ये ठीक, बिल्कुल ठीक माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है उसके ऊपर ही होगा। यानी कि यहाँ जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये शिवलिंग रख दिया आपने, अब इस शिवलिंग की आपको पूजन अर्चना करनी है। जैसे आप भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन अर्चना करते हो वैसे ही जल चढ़ाना है आपको, दूध चढ़ाना है। लेकिन यदि आप जल चढ़ाओगे इस पर, तो ये छोटा सा शिवलिंग है, आप चाहे तो इसको बड़ा शिवलिंग भी बना सकते हैं। इतना बड़ा शिवलिंग का भी निर्माण आप कर सकते हैं, इतने बड़े शिवलिंग का निर्माण आप कर सकते हैं। या फिर यदि इतना सही शिवलिंग बनाया तो फिर आपको क्या करना है, जल से छींटा मारना है, दूध से आपको छींटा मारना है, इस पे चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद में अबीर लगाइए, गुलाल लगाइए, अक्षत समर्पित कीजिए। और अक्षत समर्पित करने के बाद में एक दीपक गोल बाती का घी का प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करके आरती उतारनी है आपको 3 बार इस शिवलिंग की। और उसके बाद में जो ये शिवलिंग है, जो आप ये शिवलिंग देख रहे हैं, जो आपने चंदन का शिवलिंग बनाया, इस शिवलिंग पे से आपकी जो अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली कौन सी, रिंग फिंगर, जिसमें हम शादी के समय अंगूठी पहनते हैं, उस अनामिका फिंगर, अनामिका उंगली से आपको इसके ऊपर से, यानी कि इस पे स्पर्श लगाना है, अनामिका उंगली से स्पर्श करना है। और स्पर्श करने के बाद में इससे थोड़ा सा चंदन निकाल लेना है शिवलिंग से। निकालने के बाद में उस चंदन को, जो चंदन है उस चंदन को आपके हृदय पे लगाना है। जब आप आपके हृदय पे चंदन लगा रहे होंगे तो उस समय आपको वही मनोकामना करनी है, वही मनोकामना बोलनी है जिसके लिए आपने ये उपाय किया है। कोई रोग है उसके लिए, कोई दुख है, घर में बहुत परेशान हो, या नौकरी या सर्विस में किसी व्यक्ति ने बहुत परेशान कर रखा है, कोई विशेष विशेष मनोकामना है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, तो आप उस बात का स्मरण करके इस शिवलिंग में से थोड़ा सा चंदन लीजिए और आपके हृदय पर लगा लीजिए। उसके बाद में आपको घर आ जाना है और कुछ नहीं करना। पंचमी तिथि के दिन प्रदोष काल में ये शिवलिंग का पूजन यदि आप कर लेते हैं, यदि आप ये उपाय कर लेते हैं, तो जिस कामना से आप ये उपाय करेंगे आपकी वह मनोकामना पूर्ण होगी। अब पंचमी तिथि के ये अगले उपाय, तो बोलिए हर हर महादेव। अगला जो उपाय है पंचमी तिथि का है, वो है आपके रजस्वला धर्म से संबंधित। यदि रजस्वला धर्म पीरियड में कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो 5 दुर्वा लीजिए। दुर्वा यानी कि दूबा या फिर हरी घास, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 5 दुर्वा लेनी है आपको सिंगल सिंगल।
और सिंगल सिंगल दुर्वा लेके जो भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर माता पीवरी का नाम लेकर, कौन सी माता? माता पीवरी का नाम लेकर ये 5 दुर्वा आपको समर्पित कर देनी है। सुबह आपको ये समर्पित करनी है। सुबह-सुबह जब आप जल चढ़ाने जाएँ तब आप ये 5 दुर्वा समर्पित कीजिए माता पीवरी के नाम से। 5 मिनट ये दुर्वा यहीं समर्पित रहे। उसके बाद में इन दुर्वा को आपको उठा के ले आना है। उठा के ले आइए और उसके बाद में अगले दिन से सुबह-सुबह बिना जल पिए, बिना कुछ खाए पिए एक दुर्वा को माता पीवरी के नाम से चबा-चबा कर खा लेना है। फिर अगले दिन आपको दूसरी दुर्वा खानी है और लगातार 5 दिन इसी प्रकार से 5 दुर्वा का आपको सेवन कर लेना है। आपकी पीरियड से संबंधित या कोई भारी रोग है, रजस्वला धर्म से संबंधित या बच्चेदानी में कोई समस्या है, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। यदि 5 दिन उपाय करने के बाद में आपको इस उपाय का फल ना मिले तो उसके बाद में थोड़े दिन इंतज़ार करके सोमवार का दिन, क्योंकि सोमवार का दिन विशेष दिन होता है, सोमवार के दिन आप फिर से ये उपाय कीजिए। 5 दुर्वा लेके जाइए और फिर से ये उपाय कर आइए। एक बार और ये उपाय कीजिए। अगला जो उपाय है वो है रजस्वला धर्म पीरियड के लिए ही। यदि रजस्वला धर्म पूरी तरह से बंद हो गया है, पीरियड पूरी तरह से बंद हो चुका है या फिर आता है और बीच-बीच में बहुत गैप के बाद में आता है, आपको संतान प्राप्ति के लिए उपाय करना है पर वो उपाय उस समय पे नहीं हो पाता, आपने सोचा इस समय मेरा रजस्वला धर्म आ जाएगा पर नहीं आ पाया, तो उसके लिए आप फिर एक ही उपाय कर सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन एक बेलपत्री के वृक्ष, यानी बेलपत्री का वृक्ष ऐसा हो जिसके नीचे आप बैठे तो उसकी छाँव आपके ऊपर आए, ऐसा एक वृक्ष हो। उस वृक्ष के नीचे आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। अब ये जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे इसकी डंडी आपकी तरफ रखना और जो बीच वाले पत्ते का भाग है वो बेलपत्र की तरफ रखना। तो जैसे बेलपत्री का वृक्ष है, ये बीच वाला पत्ता बेलपत्र की तरफ और आप जहाँ बैठे हैं तो आपके सामने डंडी वाला भाग हो जाएगा। उसके बाद में उस बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर, जो बीच वाला पत्ता है, उस बीच वाले पत्ते पर 7 कलश जल 7 कलश जल समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में जब 7 कलश जल समर्पित करें तो भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर भगवान के नाम से 7 कलश जल समर्पित करने के बाद में एक-एक कलश जल आपको समर्पित करना है, यानी एक ही कलश से 7 बार जल समर्पित कर देना है। फिर इस बेलपत्र को उठाकर, यदि जिस महिला को, माता बहन को समस्या है वो ये उपाय कर रही है तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा ले, या फिर वो ये उपाय नहीं कर सकती, किसी परिवार के किसी सदस्य से उपाय करवा रही है तो वो परिवार का सदस्य उस बेलपत्र को उठाकर लेकर आ जाए अपने घर पे और फिर वो महिला को बेलपत्र खाने के लिए दे दीजिए। किसी भी दुख तकलीफ या फिर कैसा भी रोग होगा रजस्वला धर्म पीरियड से संबंधित, वह पूर्णतः समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा धीरे धीरे। इस प्रकार से पंचमी तिथि के दिन ये उपाय कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।